जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सीरीज पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आज की न्यूज एनालिसिस में एक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में हम बात करेंगे जो पूरे दुनिया में ट्रेंड कर रही है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, रूस ने सोवियत कालीन बांध को उड़ा दिया है जो कि यूक्रेन में है, जिसकी वजह से यूक्रेन में बहुत जगह पर बाढ़ देखने को मिली है। यूक्रेन भी बहुत ज्यादा प्रभावित है और रूस भी प्रभावित होगा। मैं आपको बताने वाला हूं, शुरू से लेकर आखिरी तक आप बने रहें। मैं आपको बताऊंगा ये कहां पर हुआ घटना, ये कैसे हुआ है। सबसे पहले मैं उस वीडियो को दिखाता हूं जहां पर ये जो वॉल है तोड़ा गया, जिसकी वजह से इस डैम का पानी अब धीरे धीरे यूक्रेन के कई जगह पर फैल रहा है। लगभग ऐसे 80 विलेजेस हैं, 80 विलेजेस हैं जो इससे प्रभावित होंगे। इस डैम का नाम क्या है? तो इस डैम का नाम है खाखोवका। ये यूक्रेन में है, खाखोवका डैम, और यूक्रेन का सबसे लार्जेस्ट डैम है। इसकी वजह से जो है पानी सप्लाई किया जाता है, वाटर सप्लाई होता है, बहुत सारे यूजेस हैं। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, रशिया को भी इफेक्ट करेगा। कैसे? बने रहिए शुरू से लेकर आखिरी तक। देखिए यहां पर ये जो डैम की पोजीशन है ये तब की है जब इसे तोड़ा नहीं गया था। ये देख पा रहे हैं, ये लगभग 3 किलोमीटर एरिया पे फैला हुआ है। बहुत बड़ा डैम है यूक्रेन में। इसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है जिसे हम कवर करेंगे। ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, सैटेलाइट इमेज, यहां पर देखें आप, इसे मक्सर टेक्नोलॉजीज के द्वारा दिखाया गया है। तो ये जून 5 2023 में ये घटना हुई है और यूक्रेन ने जून 6 में एक्यूज किया है कि रशियन फोर्स ने इसे तोड़ा है, और रशियन फोर्सेस ने कहा है नहीं, हमने नहीं तोड़ा है, इसे यूक्रेन ने तोड़ा है। इससे जो होगा दोस्तों, यूक्रेन और दोनों देश यहां पे प्रभावित होने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए यहां पे है नाइपर रिवर, इधर देखें आप, ये है नाइपर रिवर। नाइपर रिवर पर बना हुआ है काखोवका डैम। और इमेज में देखें आप यहां पर मैप में, तो ये है नाइपर रिवर और ये है खारसन। अब ये डैम जो है यहां पर बना हुआ है जिससे वाटर सप्लाई क्रीमिया को भी मिलता है, खारसन को भी मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में रशिया ने क्रीमिया को कैप्चर कर लिया था इलीगल वे में। तो अगर डैम रशिया ने तोड़ा है तो इससे रशिया भी प्रभावित होने वाला है, क्योंकि वाटर सप्लाई यहां भी पहुंचती थी, तो जिसकी वजह से अब थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। तो यहां पर इधर ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको कूलिंग के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी। तो यूक्रेन में ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। क्लियर है? तो बाढ़ तो आई गई है। यूक्रेन की मिलिट्री और नाटो इन दोनों ने मिलकर के आरोप लगाया है। अब देखिए यहां पर अभी सबसे पहले काम है कि हजारों लोगों को वहां से निकालना। बहुत सारी कम्युनिटी जो उस जगह पर डैम के आसपास है, लगभग 80 विलेजेस है, जहां पर उन सभी पीपल्स को एविक्वेट करना है। और क्योंकि वहां पे जो बाढ़ है कितनी भयानक हो सकती है, धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ेगा और फैलेगा। इसके लिए इसी बीच में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की, आप सभी को पता है, और इसके लिए अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, और 2:50 पर यह डैम जो है ब्लास्ट किया गया था रशिया फोर्सेस के द्वारा। ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है यूक्रेन में। अब इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है इसे किसने तोड़ा है। मैंने बहुत सर्च किया बट अभी इतना क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो यहां के आसपास के विलेजेस को खाली कराया गया है। और यहां देखें आप, इसकी वजह से अब क्या होगा, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बाढ़ तो आ गई है, इससे वाटर लेवल कम होगा। यूरोप का जो सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये भी इफेक्ट होने वाला है। जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, जो सप्लाई है वाटर का, वो भी कम होने वाला है। और क्रीमिया भी इससे इफेक्ट हो गया, मैंने आपको बताया था। देखिए ये जो डैम है, तो डैम जो है 30 मीटर लंबा है और 3.2 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और इसे सोवियत शासन के द्वारा ही बनाया गया था। 1956 में से तैयार किया गया था, इसे बनाया गया था। इस डैम से आप यहां पर देख पा रहे हैं ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इसे यहां पे पानी पहुंचाया जाता है ताकि न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम क्या कर सके, मॉडरेट कर सके, शांत कर सके। इसे कूलेंट, वाटर कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि जो डैम है ये यहां पर टूटा है, तो वाटर सप्लाई यहां पर भी कम होगी और क्रीमिया भी इफेक्ट होगा। एक और प्रॉब्लम एराइज हो रही है,
अब पानी धीरे धीरे बहुत सारे एरिया में फैल रहा है, तो जिसकी वजह से थिएटर, चिड़ियाघर, कैफे और खेल के मैदान में यहां भी पानी पहुंच गया है। तो वहां से उन जानवरों को भी निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है ये भी प्रभावित होने वाली है। दोस्तों ये जो डैम है इसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, एक ऐतिहासिक घटना भी इस डैम से जुड़ी हुई है। दोस्तों जब हिटलर जो था, हिटलर की जो सेना थी ये रशिया की तरफ बढ़ रही थी, जर्मन सेना रशिया की तरफ बढ़ रही थी, तब रशिया ने मिलकर के, तब वो यूएसएसआर कहा जाता है, सोवियत संघ कहा जाता है, तो 1941 में इस डैम को तब भी तबाह किया गया था। और जिस बांध को तबाह करने पर दोनों देश आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, उसे 1941 में तबाह किया गया था, खत्म किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। 29 अगस्त 1941 का वो दिन था जब सोवियत संघ के जो प्रवक्ता थे, इनका नाम है लोजोवोस्की, इन्होंने एक मीडिया को बयान दिया था और बताया था कि ज़पोरिजिया में नाइपर नदी पे जो बांध है उसे तबाह कर दिया गया है। इसके पीछे कारण है नाजी डाकुओं के ये हाथ ना लगे और उनको रोकना था, ये दूसरा मकसद था। तो दोस्तों बांध जब तबाह किया गया तो यूएसएसआर ने जर्मन सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया था, ठीक है, इसी वजह से इस डैम को रोका गया था। देखिए बांध को सोवियत संघ ने जो अपना 5 ईयर प्लान बनाया था, पंचवर्षीय योजना बनाया था, तो सबसे पहले टारगेट बनाया था कि हम इस डैम को बड़ा बनाएंगे और इस डैम को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका यूज कई जगह पर किया जाएगा। और इसे बनाने में टोटल 8 साल पूरे लगे थे। कितने साल लगे थे? 8 साल इसको बनाने में लगे थे। इससे नाइपर नदी के दोनों तरफ पानी की आपूर्ति की जाती थी। फिर बाद में ये इफेक्ट हुआ है। हालांकि दोस्तों यहां पे बात करें तो ये जो डैम टूटा है इससे दोनों साइड को फायदा नहीं होने वाला है। मैंने आपको बताया जो डैमेज है यूक्रेन को भी होगा और ये डैमेज रशिया को भी होने वाला है, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया पार्ट को एनेक्स किया है। रशिया ने 2014 में इलीगली क्रीमिया पार्ट को एनेक्स किया है। वहां पे वाटर सप्लाई इसी डैम से होती है और यूक्रेन के भी बहुत सारे पार्ट है जहां पर डैम से सप्लाई पानी की सप्लाई की जाती है। दोस्तों ये था आप लोगों का सेशन जिसमें आपने इसके बारे में जाना। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है काखोवका डैम किस नदी पर बना है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके सामने ऑप्शन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।